प्रश्न नंबर पहला है, हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार द्वारा किस देश में प्रवासी भारतीयों के लिए ऐतिहासिक अभिलेखों और दस्तावेजों को संग्रहित करने की अपनी तरह की पहली परियोजना पूरी की? ऑप्शन ए संयुक्त अरब अमीरात, बी सऊदी अरब, सी कुवैत, डी ओमान। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी ओमान में। इस परियोजना का शीर्षक है ओमान संग्रह, ओमान में भारतीय समुदाय की अभिलेखीय विरासत। इस परियोजना में गुजरात के 32 प्रमुख भारतीय परिवार शामिल थे, जो ओमान में इन परिवारों की उपस्थिति 250 वर्ष पुरानी है। यह प्रवासी दस्तावेजों के डिजिटलीकरण के लिए भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार का पहला विदेशी प्रयास था। इस परियोजना के अंतर्गत हिंदी, गुजराती और अरबी में लगभग 7000 दस्तावेजों का डिजिटलीकरण किया गया। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर दूसरा है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड्स 2023 से किसे सम्मानित किया जाएगा? ऑप्शन ए है मेजर वैशाली झा, बी मेजर राधिका सेन, सी मेजर अलका श्रीवास्तव, डी मेजर स्वाति श्रीनगर। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है मेजर राधिका सेन को। मेजर राधिका सेन यह सम्मान पाने वाली दूसरी भारतीय महिला बनी है। इससे पहले 2019 में मेजर सुमन गवानी को यह अवार्ड दिया गया था और यह पहली भारतीय महिला बनी थी। मेजर राधिका सेन कांगो में संयुक्त राष्ट्र संगठन स्थिरीकरण मिशन में काम किया था। इन्हें उस दौरान लैंगिक समावेशिता और समानता पर उनके उत्कृष्ट प्रयासों के लिए इस पुरस्कार के लिए चुना गया था। इस पुरस्कार की शुरुआत 2016 में की गई थी। यह पुरस्कार जो है शांति और सुरक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा शांति अभियानों के लिए उनके योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर तीसरा है, हाल ही में 77वीं विश्व स्वास्थ्य सभा WHO में समिति ए का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए रुचिरा काम्बोज, बी अपूर्व चंद्रा, सी अजय त्यागी, डी राजीव कुमार। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है अपूर्व चंद्रा को। विश्व स्वास्थ्य सभा में समिति ए का अध्यक्ष अपूर्व चंद्रा को नियुक्त किया गया है। इसकी जो अध्यक्षता है ये भारत कर रहा है। यह आयोजन 27 मई से 1 जून तक जिनेवा में किया जाएगा। विश्व स्वास्थ्य सभा में 3 मुख्य समितियों के सत्र शामिल होते हैं। पहला प्लेनरी, दूसरा समिति ए, तीसरा समिति बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर चौथा है, हाल ही में किस टाइगर रिजर्व में ऊद बिलाव की नई प्रजाति की पहचान की गई? ऑप्शन ए है कान्हा टाइगर रिजर्व, बी बादीपुर टाइगर रिजर्व, सी मानस टाइगर रिजर्व, डी दुधवा टाइगर रिजर्व। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी दुधवा टाइगर रिजर्व में ऊद बिलाव की नई प्रजाति की पहचान की गई है। कान्हा टाइगर रिजर्व जो है ये मध्य प्रदेश में स्थित है। बांदीपुर टाइगर रिजर्व कर्नाटक में स्थित है। मानस टाइगर रिजर्व जो है ये असम में स्थित है। आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है कि भारत में कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं और उत्तर प्रदेश में कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं। उत्तर प्रदेश के सभी टाइगर रिजर्व के नाम जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5वां है, हाल ही में किस देश ने नेक्स्ट जनरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी NGIC ने दूर अवसंरचना केबल लिए रिलायंस जियो व अन्य कंपनियों के साथ साझेदारी की? ऑप्शन ए है गुयाना, बी चिली, सी घाना, डी क्यूबा। राइट आंसर है ऑप्शन सी घाना में। इस साझेदारी का उद्देश्य 4G और 5G क्षमताओं को बढ़ाना है। घाना की राजधानी अक्रा है। इसकी मुद्रा घानियन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6वां है, हाल ही में किस देश के एलाइज कार्नेट ने फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पहले दौर में हार के कारण टेनिस कोर्ट से संन्यास ले लिया? ऑप्शन ए है अमेरिका, बी है स्पेन, सी है फ्रांस, डी है सर्बिया। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है फ्रांस। यह फ्रांस की टेनिस खिलाड़ी हैं। इनके नाम लगातार 69 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में भाग लेने का रिकॉर्ड है। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट प्रत्येक वर्ष मई महीने के अंत में क्ले कोर्ट पर खेला जाता है। प्रश्न नंबर 7वां है, DRDO के अध्यक्ष कौन है जिनका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया? ऑप्शन ए है डॉक्टर सामिर बी कामत, बी है AK रस्तोगी, सी है अभिनव जैन, डी है एस सोमनाथ। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है डॉक्टर सामिर बी कामत। DRDO के अध्यक्ष हैं। इनका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 8वां है, हाल ही में भारतीय जीवन बीमा निगम LIC द्वारा भारत सरकार को कितने करोड़ रुपए के लाभांश देने की घोषणा की गई है?
ऑप्शन ए है 2,662 करोड़ रुपए, बी है 4,662 करोड़ रुपए, सी है 5,662 करोड़ रुपए, डी है 3,662 करोड़ रुपए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 3,662 करोड़ रुपए। इस सार्वजनिक बीमाकर्ता ने 31 मार्च 2024 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए ₹6 प्रति शेयर के अंतिम लाभांश की घोषणा की है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 9 है, हाल ही में किस भारतीय कंपनी ने भारी भरकम ई मोबिलिटी के लिए हाइड्रोजन और ईंधन सेल प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए भारतीय सेना को हाइड्रोजन ईंधन सेल बस सौंपी? ऑप्शन ए है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, बी है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, सी है ऑयल एंड नेचुरल गैस लिमिटेड, डी है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसका राइट आंसर है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। भारतीय सेना ने हरित व टिकाऊ परिवहन समाधान लागू करने के लिए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ साझेदारी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10वां है, हाल ही में भारतीय और आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR के एक विशेष समिति ने खान पान से संबंधित कितने दिशा निर्देश जारी किए हैं? ऑप्शन ए है 10, बी है 20, सी है 17, डी है 15। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है 17। यह दिशा निर्देश मोटापा, हृदय रोग, ब्लड प्रेशर और डायबिटीज संबंधित बीमारियों से संबंधित है। इस दिशा निर्देश का उद्देश्य भारत में अनहेल्दी खानपान के कारण होने वाली समस्याओं से निपटना है। ICMR ने माना कि भारत में 56.4% बीमारियां अनहेल्दी फूड के कारण होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय मूल के सिद्धार्थ जगदीश किस देश के 5वें ग्रैंड मास्टर बने हैं? ऑप्शन ए मालदीव, बी सिंगापुर, डी इंडोनेशिया, सी इंडोनेशिया, डी फिलीपींस। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सिंगापुर के। भारतीय मूल के सिद्धार्थ जगदीश सिंगापुर देश के 5वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में IT सेवा क्षेत्र की कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विस ने भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेज विकसित करने के लिए किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के साथ साझेदारी की? ऑप्शन ए है IIT बॉम्बे, बी है IIT मद्रास, सी है IIT कानपुर, डी है IIT रुड़की। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है IIT बॉम्बे के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भूस्खलन के कारण खबरों में रहा माउंट मुंगालो किस देश में स्थित है? ऑप्शन है पापुआ न्यू गिनी, बी है इंडोनेशिया, सी है फिजी, डी है ऑस्ट्रेलिया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन है पापुआ न्यू गिनी में स्थित है। पापुआ न्यू गिनी एगा प्रांत के दूरस्थ गांव यम्बाली में एक भयानक भूस्खलन ने पूरे गांव को दबा दिया है, जिससे भारी जान का नुकसान हुआ है। संयुक्त राष्ट्र संगठन के एजेंसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन के अनुसार 670 से अधिक लोगों की मौत हो गई है और 2000 से अधिक लोग मिट्टी के नीचे फंसे होने का डर है। पापुआ न्यू गिनी प्रशांत महासागर के किनारे एक पथ पर स्थित है, जिसे सक्रिय ज्वालामुखियों और निरंतर भूकंप के लिए पहचाना जाता है। हालांकि इस क्षेत्र में कोई भूकंप नहीं आया है। विशेषज्ञ हाल ही में हुए भूस्खलन के लिए खड़ी ढलानों और ऊंचे पहाड़ों की अस्थिर प्रकृति को जिम्मेदार ठहराते हैं, जो वनों की कटाई और निरंतर वर्षा से बढ़ गए हैं। पहाड़ी ढलानों पर चट्टानों और कीचड़ के ढीले होने से भूस्खलन शुरू हुआ था। जान-माल के नुकसान पर संवेदना व्यक्त करते हुए भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण प्रयासों में सहायता के लिए 28 मई 2000 नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में परमाणु सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आईकॉन्स 2024 कहाँ आयोजित किया गया? ऑप्शन ए नई दिल्ली, बी न्यूयॉर्क, सी वियना, डी पेरिस। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी है, परमाणु सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन वियना में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भूस्खलन के कारण खबरों में रहा माउंट मुंगालो किस देश में अवस्थित है? ऑप्शन ए है पापुआ न्यू गिनी, बी इंडोनेशिया, सी फिजी, डी ऑस्ट्रेलिया। इसका राइट आंसर है पापुआ न्यू गिनी में अवस्थित है। पापुआ न्यू गिनी के एगा प्रांत के दूरस्थ गांव यम्बाली में एक भयानक भूस्खलन ने पूरे गांव को दबा दिया है, जिससे भारी जान का नुकसान हुआ है। संयुक्त राष्ट्र संगठन के एजेंसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन IOM के अनुसार 670 से अधिक लोगों की मौत हो गई है और 2000 से अधिक लोग मिट्टी के नीचे फंसे होने का डर है। पापुआ न्यू गिनी प्रशांत के किनारे एक पथ पर स्थित है, जिसे सक्रिय ज्वालामुखियों और निरंतर भूकंपों के लिए जाना जाता है।
हालांकि इस क्षेत्र में कोई भूकंप नहीं आया है। विशेषज्ञ हाल ही में हुए भूस्खलन के लिए खड़ी ढलानों और ऊंचे पहाड़ी की अस्थिर प्रकृति को जिम्मेदार ठहराते हैं, जो वनों की कटाई और निरंतर वर्षा से बढ़ गए हैं। पहाड़ी ढलानों और चट्टानों और कीचड़ के ढीले होने से भूस्खलन शुरू हुआ है। जान-माल के नुकसान पर संवेदना व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण प्रयासों में सहायता के लिए पापुआ न्यू गिनी को $1 मिलियन की तत्कालीन मानवीय सहायता की घोषणा की है। पापुआ न्यू गिनी दक्षिण पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है, जिसकी आबादी लगभग 10 मिलियन है। खनिज संसाधनों से संपन्न होने के बावजूद यह देश विकास में अपने पड़ोसी देश के पीछे रहता है और दुनिया में सबसे अधिक अपराध दरों में से एक है। पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मार्पे हैं। राजधानी पोर्ट मोरेस्बी है। मुद्रा काइना को है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 15 है, हाल ही में मिस यूएसए का खिताब किसने जीता? ऑप्शन है शवाना गैकी-बीच, बी मानुषी चिल्लर, सी हरनाज संधू, डी क्रिस्टलिना पिचकोवा। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है शवाना गैकी-बीच ने। हाल ही में मिस यूएसए का खिताब शवाना गैकी-बीच ने जीता है। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन देख लेते हैं। हाल ही में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा रन फॉर सन का आयोजन कहाँ किया गया? उत्तर है नई दिल्ली में। हाल ही में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा रन फॉर सन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में बिजनेस मैनेजमेंट में हार्वर्ड विश्वविद्यालय सहयोगात्मक कार्यक्रम पेश करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन बना है? उत्तर है चंडीगढ़ विश्वविद्यालय। बिजनेस मैनेजमेंट में हार्वर्ड विश्वविद्यालय सहयोगात्मक कार्यक्रम पेश करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय चंडीगढ़ बना है। हाल ही में आया चक्रवात हिदाया किस महासागर से संबंधित है? उत्तर है हिंद महासागर से। आया चक्रवात हिदाया हिंद महासागर से संबंधित है। नेक्स्ट है, हाल ही में वैश्विक ऊर्जा थिंक टैंक एम्बर द्वारा जारी 5वें ग्लोबल इलेक्ट्रिक रिव्यू रिपोर्ट 2024 के अनुसार कौन सा देश सौर ऊर्जा उत्पादन में विश्व का शीर्ष उत्पादक देश है? इसका जो राइट आंसर है उत्तर है चीन। नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व हाइड्रोजन शिखर 2024 का सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? इसका उत्तर है नीदरलैंड में। इस प्रश्न का आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। हाल ही में किस जिम्नास्ट खिलाड़ी ने एशियाई जिम्नास्टिक चैंपियनशिप 2024 में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा है? ऑप्शन है अपूर्वी चंदेला, बी भावना राठी, सी अनीसा सैयद, डी दीपा कर्माकर। इसका राइट आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है।